हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित जिंदल। तो यार आज बेसिक्स पर बात करेंगे स्टॉक मार्केट के। एक्चुअली मेरे पे काफ़ी समय से, जब से मैं रेगुलर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कई लोगों की क्वेरी आई है और आती रहती है कि यार किस तरीके से ये मार्केट काम करता है, तो किस तरीके से हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें पैसा बना सकते हैं, तो क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो मुझे यार उन लोगों को रिकमेंड करना पड़ता है कि यार पहले यूट्यूब से बेसिक नॉलेज नॉलेज ले लो, और या फिर किसी अच्छे यूट्यूबर को उन्हें रिकमेंड करना पड़ता है मुझे। क्योंकि हर किसी को बताना पॉसिबल नहीं हो पाता किस तरीके से क्या चीज़ें काम कर रही हैं। अब पूरी तरीके से आई एम फुल डे ट्रेडर दीज डेज, तो मैंने सोचा कि अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल बनाते हैं और जो काम करते हैं उसको लोगों को दिखाते भी हैं, और हो सकता है मेरी कुछ नॉलेज से आप लोगों का भला हो जाए। इतने सादे प्रैंक वैंक के चैनल चलते रहते हैं, लोग गालियाँ दे दे के पैसे कमा रहे हैं। चलो हम तो कुछ अच्छा काम करके ही कुछ थोड़ा सा नाम कमा लें समाज में, देखते हैं। तो यार मैं बात करूँगा स्टॉक मार्केट की। सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि नाम में ही है, इसके स्टॉक मार्केट मार्केट जहाँ पे स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक्स क्या? इक्विटीज़, शेयर होल्डिंग्स किसी कंपनी की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ए है और बी है, इन दोनों ने मिलकर एक बिज़नेस चालू किया, ठीक है। कोई टॉयज़ का इन्होंने बिज़नेस चालू किया, या फिर एक्स वाई जेड कोई भी बिज़नेस चालू किया, तो इन्होंने मान लीजिए 1 CR इसके अंदर इन्वेस्ट किया, दोनों ने मिलके 50-50 लाख रुपीज़ इसके अंदर इन्वेस्ट किया। इनका बिज़नेस अच्छा चला, चलने लगा, सब कुछ अच्छी चीज़ें होने लगी। अब हर कोई यार इस ऑन दिस अर्थ हर कोई ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। तो जब बिज़नेस अच्छा चलने लगा तो इन्होंने सोचा कि यार अब एक सिटी से हम एक्सपेंशन करें अपना, और कई सारे सिटीज़ में इंडिया में मल्टी लेवल बिज़नेस करें, अपने मल्टी लेवल काउंटर्स वगैरह खोलें। तो उसके लिए अब इन्हें पैसे की ज़रूरत है। तो इन्हें फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंजल इन्वेस्टर मिल गया जिसने 5 CR इसके अंदर इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो इनका 2-3 शहरों में काम चलने लग गया। अब इन्हें और पैसे की ज़रूरत पड़ी आगे कि यार हमारा इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो हम इसे एक मल्टीनेशनल कंपनी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश करते हैं अपने बिज़नेस को। तो फिर इन्होंने सोचा कि हम IPO निकालते हैं, मतलब कि हम पब्लिक से पैसा लेते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जो होता है, अभी जो रिसेंटली जैसे बर्गर किंग वगैरह का निकलते रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब मार्केट से पैसा उठाया जाए, तो अब फिर अच्छी तरीके से एक्सपेंशन किया जाए। तो उसमें क्या रहता है कि हमारे यहाँ पे 2 बोर्ड्स हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें आपको अगर अपनी कंपनी को लिस्ट करना है तो इनकी कई सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं इसमें लिस्ट करनी होती है कंपनी। फिर आपका IPO लॉन्च होता है मार्केट में। फिर मार्केट आपकी रेपुटेशन और सारी चीज़ें देखकर फिर पैसा आ, फिर लगता है मार्केट में। उसमें उस मार्केट को, ये जो हमारे इंडिया में ये दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक तरीके से स्टॉक्स की मंडियां हैं जहाँ पे स्टॉक्स खरीदे बेचे जाते हैं। सारा गेम डिमांड सप्लाई का है। जो भी स्टॉक में मोमेंटम होता है वो किसी ना किसी न्यूज़ बेस पे या कुछ ना कुछ कंपनी अच्छा या बुरा कर रही होती है, उस बेसिस पे होता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी रिसेंटली का डेटा ये है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी जो है इंडिया की, उसने एक साल के अंदर 1 करोड़ डीमेट अकाउंट उसके अंदर ओपन हुए हैं। मतलब पहले 2 CR, जहाँ तक मुझे याद है 2 CR डीमेट अकाउंट होल्डर्स थे CDSL में। अब वो 3 CR हो गए विद इन 1 ईयर लॉकडाउन से। मतलब लॉकडाउन से लोगों में थोड़ा सा फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई, और मैं कहूँगा कि काफ़ी लोग अवेयर हुए इन सब चीज़ों के कि फाइनेंशियल नॉलेज ली जाए और कैसे पैसे से पैसा किस तरीके से बनता है वो लिया जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट का यार नाम मैं कहता हूँ थोड़ा बदनाम ही है।
एक तरीके से बदनाम वो लोग करते हैं जो इसमें पैसा गंवाते हैं, ठीक है। तो बदनाम वो लोग करते हैं जो इसमें पैसे को गंवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यार, मान लीजिए मैं ए है कोई बंदा, वो इसमें 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा है मार्केट में, लेकिन वो इस मार्केट में एंट्री जब लेता है जब अप ट्रेंड में थी मार्केट, और जैसे ही वो एंट्री लेता है उस डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो वो बंदा जो है, पैसा उसका काफ़ी नुकसान हो जाएगा, तो वो चीज़ें बताएगा, अपने रिश्तेदारों को बताएगा, यार ये मार्केट तो सट्टा है, इसमें तो नहीं लगाना चाहिए पैसा एंड ऑल दैट थिंग्स। तो मेन चीज़ ये है कि यार बिना कुछ जानकारी लिए अगर छोले कुलचे की रेड़ी भी लगाओगे ना, तो वो भी सट्टा है। एक भेलपूरी की ठेली लगाओगे तो वो भी सट्टा है, ठीक है। तो अगर आप नॉलेज के साथ इस मार्केट में आते हो, इस मार्केट में पैसा बनता है और अच्छा बनता है, लेकिन अच्छा बनाते हैं लोग पैसा। डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, किस तरीके से आप ट्रेड करते हो, कितना समय हो चुका आपको मार्केट में। लेकिन ये आसानी से पैसा नहीं बनता इस मार्केट में। मार्केट में इनिशियल फेज जो होता है वो लॉसेस का ही होता है, इंसान लॉसेस से ही सीखता है। मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए कुछ चीज़ें जान लेते हैं इसके मार्केट के बारे में। सबसे पहली चीज़, टाइप्स ऑफ मार्केट। तीन तरीके की मार्केट है ये। तीन तरीके की साइकिल में मार्केट काम करती है। अप ट्रेंडिंग मार्केट्स, साइडवेज मार्केट, डाउन ट्रेंड मार्केट। अप ट्रेंड मार्केट होती है कोई स्टॉक है या फिर मैं कहूँ सेंसेक्स है, इस तरीके से काम करता है, हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, इसे बोलते हैं अप ट्रेंडिंग मार्केट। हमने दो लाइन खींच दी, तो ये अप ट्रेंड में है। कभी मार्केट ऐसे नहीं जाता सीधा, जाएगा हमेशा ऐसे करके, हायर हाइज हायर लोज, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। दूसरी होती है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट रहती है इस तरीके से, मतलब एक रेंज बाउंड रहती है, एक रेंज में काम करती है मार्केट। इसमें ज़्यादा लोग पैसा नहीं कमा पाते, प्रोफेशनल्स लोग ही इसमें से पैसा कमा पाते हैं इस मार्केट में। और तीसरी तरीके की मार्केट होती है डाउन ट्रेंडिंग, यानी बियरिश मार्केट जैसे हम बोलते हैं। गिरता हुआ फेस जो है, जो आपको 2008 में देखने को मिला होगा, जो था एक आईटी बबल जब ब्रेकआउट हुआ था 2000 में, जब था हर्षद मेहता के टाइम पे था, एकदम से बुल रन आया था, फिर एकदम से बियरिश मार्केट की शुरुआत हुई थी। तो तीन तरीके की मार्केट होते हैं, आगे जान लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मार्केट प्लेयर्स देख लेते हैं। पहले होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे मैं और आप। दूसरे होते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला सर और वॉरेन बफेट, बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में। तीसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें दो तरीके के होते हैं इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये जो हैं एफ आईज और डी आईज हैं, सबसे ज़्यादा मेन प्ले यही करते हैं, यही किसी स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं, यही किसी स्टॉक को नीचे लेके जाते हैं। फिर आते हैं हाई नेटवर्थ वाले, ये भी सब जो इस मार्केट में पिसता है, जो मतलब कि जो हमेशा घाटे में रहता है, वो है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर ओवरऑल लॉस में ही रहा है। इसमें से सिर्फ 5% लोग ही रिटेल इन्वेस्टर पैसा बना पाते हैं, बाकी 95% फेलियर रेट है इस मार्केट का, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है इन्वेस्टिंग। आप अगर किसी स्टॉक को 1 या 2 साल से ज़्यादा होल्ड करना चाहते हो, तो वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। आपने देखा ही नहीं, आप उस पैसा लगा के किसी कंपनी में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने लगा दिया पैसा, और आप उसे देखेंगे अब 2 साल बाद जो भी रिटर्न आएगा, आपने उसकी कैलकुलेशन की हुई है, आपको उम्मीद है कि आपका पैसा बढ़ेगा, आप लेकिन आपका हॉरिजन जो है वो 2 साल का है। फिर होती है स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड, जो 1 हफ्ते से लेके 1 साल तक का हो सकता है, ठीक है। और तीसरी ट्रेडिंग स्टाइल होती है इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल। इसमें सेम डे पे स्टॉक्स लेने हैं और सेम डे पे ही माल काटना है।
इंट्राडे ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्टॉक मार्केट में होती है। आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको कई सारे इंट्राडे प्लेयर्स मिल जाएंगे। आपका दूध वाला आपका इंट्राडे प्लेयर है, आपका फल वाला आपका इंट्राडे प्लेयर है, क्योंकि उसे उसी दिन माल खरीदा है, उसी दिन बेचना है, उसी दिन माल को काटना है। अगर नहीं बेचा तो घाटा हो जाएगा उसका। शाम को होते होते रेट सस्ते हो जाते हैं फलों के, आपने देखा होगा। क्यों? कारण यही है कि अगले उन्हें पता है कि 1-2 दिन में ये सारा जो स्टॉक है, मेरा माल जो है ये ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा घाटे में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरी स्टाइल होती है इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टाइल ऑप्ट करते हैं। इंट्राडे ऑप्ट करते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडर हैं आप, या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना चाहते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसमें कैपिटल काफ़ी चाहिए होती है और पेशेंस बहुत चाहिए होता है। ठीक है, सेम तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में भी कैपिटल पूरी चाहिए होती है और पेशेंस भी काफ़ी चाहिए होता है। और अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे में आप एक छोटी कैपिटल के साथ शुरुआत कर सकते हो इसमें, लेकिन ये रिस्की बहुत होती है। लेकिन अगर आपको करना आ गया तो आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर मैं बात करूं इंट्राडे में, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए से शुरुआत करते हो, तो आप 1 लाख रुपए के ट्रेडिंग से अगर डे ट्रेड करते हो तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको 10 to 15 टाइम्स तक की लीवरेज दे देता है। मतलब 1 लाख रुपए में आप 10 से लेके 15 लाख रुपए तक का आप ट्रेड कर सकते हो। तो उसमें आपका लॉस का भी हॉरिजन बढ़ जाता है और प्रॉफिट का भी बढ़ जाता है। अगर आपको अच्छे प्लेयर हो इंट्राडे के तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो इसके अंदर। इस मार्केट में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग आनी चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली। अब टाइप्स ऑफ एनालिसिस आ जाती हैं इसमें। 2 तरीके से आप इस मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, 2 तरीके से नॉलेज लेके। पहले ये फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें कि आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है, उसका P&L देखना है, उसकी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कैश फ्लो कितना है, वर्किंग कैपिटल कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाती है। अर्निंग पर शेयर कितना है, रेशियोज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दुनियादारी करनी पड़ती है। मतलब आपका अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है। ठीक है, और स्विंग ट्रेडर्स भी जिनका हॉरिजन रहता है, मतलब 6 महीने से 1 साल, तो वो भी फंडामेंटल को देखते हैं। लेकिन जो छोटे टाइम पीरियड के हैं, जैसे 1 हफ्ते वाले, 2 हफ्ते वाले, छोटे पोजिशनल ट्रेड वाले हैं, वो टेक्निकल्स पे चलते हैं। और इंट्राडे वाले तो पूरी तरीके से टेक्निकल्स पे चलते हैं, क्योंकि इंट्राडे में फंडामेंटल एनालिसिस का कोई काम नहीं है। अब रिलायंस, या फिर मैं कहूँ टाटा स्टील जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका कल शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो मैटर करेगा उसके चार्ट्स के ऊपर कि किस तरीके का सेंटिमेंट उसके अंदर बना हुआ है। तो टेक्निकल्स को देख के ही आप डे ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दूसरी होती है, जो फंडामेंटल की बात कर ली, अब हम करते हैं टेक्निकल की, जो इंट्राडे में काम करती है। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को रीड करते हैं, कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, हम इसके ट्रेंड को देखेंगे, किस ट्रेंड में है स्टॉक, कौन कौन से, मतलब हम इसमें प्राइस को फॉलो करते हैं बेसिकली। हमें दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं है कि इसकी बैलेंस शीट क्या बोलती है, इसका अर्निंग पर शेयर क्या बोल रहा है, इसके पास लाइबिलिटीज़ कितनी है, इसके पास एसेट कितनी है, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। हमें देखना है कि ये ट्रेंड को देख के हम डे ट्रेड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील का अगर मैं बात करूं तो इसने ऑल टाइम हाई 2018 जून में मारा था। अब जब से ये डाउनफॉल में था, कोरोना क्राइसिस में सारे स्टॉक्स गिरे, उसके बाद अब ट्रेंड में है। अब ये देखो फिर से एक ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया है। तो मैं एक इधर अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा। ये एक अच्छा क्रूशियल पॉइंट हो गया इसके लिए। अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है तो इसके बाद ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा। इस तरीके की हम कैलकुलेशन और प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसमें हमेशा जो प्राइस जो बिहेव करता है किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का, वो एक पैटर्न में बिहेव करता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल और पोल एंड फ्लैग, या
या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल, इन कई सारे पैटर्न्स होते हैं, 15-16 पैटर्न्स होते हैं। बाकी खुद के भी मेरे सेल्फ डेवलप पैटर्न्स हैं, वो भी मैं लगाता हूँ, उनमें काम करता है। जैसे मैं दिखाऊँ आपको 1 आवर में, आप देखोगे 1 आवर में, ये देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, जब इसने एक पोल बनाया और फ्लैग एंड पोल में ये काम कर रहा है। अब उम्मीद है कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा, या तो बेयरिश होगा या फिर बुलिश होगा। इस तरीके की कैलकुलेशंस रहती हैं टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल की मतलब आप टेक्नोलॉजी आ गई जहाँ पे ना, जहाँ पे आप चार्ट देख के आप समझो। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग होती है, वेदर फोरकास्टिंग होती है तो वेदर फोरकास्टिंग वाले जो बैठे हैं जो लोग, वो अंतर्यामी थोड़ी हैं यार। वो पहले के चार्ट्स देखते हैं कि यार कुछ इस तरीके के चार्ट बने थे तो तब बारिश हुई थी, कुछ इस तरीके के चार्ट बने थे तो ओले पड़े थे। तो मतलब हम उसका पास्ट देख के हम एक्चुअली एक इस मार्केट में एक लाइन है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो हिस्ट्री में जो हुआ है पहले, वही आगे फ्यूचर में भी होगा किसी और फॉर्म में, लेकिन होगा उसी तरीके से। तो मेरे घर के सामने एसी के नीचे कबूतर बैठा है, तो वो भी एक टेक्निकल एनालिस्ट है एक तरीके से मैं कहूँ तो। वो उसने पढ़ लिए हैं आसमान के चार्ट, पढ़ लिए हैं, उसे पता है कि थोड़े से बादल काले हो रहे हैं, गड़गड़ा रहे हैं, उसे चार्ट समझ में आ गया कि भाई बारिश होगी, अब जगह देख लो अपनी, क्या करना है, किस तरीके से बचना है बारिश से। तो इसी तरीके से ये टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। अगला देख लेते हैं, मेरिट्स क्या हैं डे ट्रेडिंग की, इंट्राडे ट्रेडिंग की मेरिट्स क्या हैं, मेरिट जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, लॉसेस और प्रॉफिट पार्ट हैं बिजनेस का, जो इस बिज़नेस का भी है, सभी सारे और बिजनेसेस की तरह। दूसरा है, ऑल यू नीड इज़ अ लैपटॉप एंड एन इंटरनेट कनेक्शन एंड ऑब्वियसली अ डीमैट अकाउंट। बस ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है और आप डे ट्रेड कर सकते हो, डे ट्रेड पोजिशनल ट्रेड आराम से कर सकते हो आप। डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब इफ़ यू आर ऑन अर्थ यू कैन ट्रेड वे एवर यू आर ऑन अर्थ, मतलब आप धरती के किसी भी कोने में से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लोकेशन कोई मैटर नहीं करती। आप पार्ट टाइम कर सकते हो, ऐसे फुल टाइम कर सकते हो, ठीक है। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जैसा आपको पता ही है, 0.03% से लेकर 20 रुपीज़ पर ट्रेड तक का मैक्सिमम कॉस्ट है। फंडिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें, अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है, आप अच्छे अपने पोर्टफोलियो पर रिटर्न जनरेट किए हैं, तो आप वो दिखाकर अच्छे इन्वेस्टर से आप बड़ा पोर्टफोलियो भी मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जब से रेगुलर ट्रेडिंग में, तो मेरे पे कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर लो, मेरा पोर्टफोलियो देख लो, 60-40 पे है, 70-30 पे है। तो इस तरीके से अगर आपकी एनालिसिस अच्छी होती है, रिटर्न्स आप अच्छे जनरेट कर रहे हो, तो आपको फंडिंग पॉसिबिलिटीज़ भी हैं इस मार्केट में। यू कैन अर्न योर लिविंग इन जस्ट 30 मिनट और 1 आवर अ डे। 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक ट्रेड करके आप अपनी लिविंग के लिए अर्न कर सकते हो ठीक ठाक। अगला पॉइंट है, रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये फील्ड ऐसा है यार, इसमें 95% का फेलियर रेट है, तो ऑब्वियसली 5% की कैटेगरी में अगर आप आते हो, तो एक समाज की नज़र में आप एक सम्मान के साथ आपको देखा जाएगा। और फिर एक 5% की कैटेगरी में आते हो, ऑब्वियसली पैसा तो आप कमाओगे ही, नो डाउट। तो पैसा जब आएगा तो समाज पहले पैसे को पहले देखता है, तो एडमिरेशन तो खैर मिलेगी मिलेगी। अगला पॉइंट है, अनपैरेलल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। मतलब कि यार कोई बॉस नहीं, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं, कोई किचकिच नहीं किसी तरीके की। आप आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपका बिजनेस चालू है। अगला, इट इज़ पॉसिबल टू बी इन रिच इन दिस मार्केट। या अगर आप डिसिप्लिन से काम करते हो, अच्छे तरीके से आप कंसिस्टेंस प्रॉफिट जनरेट करने में सक्षम रहे इस मार्केट में, तो ये है 2-3 साल के अंदर एक आप अच्छे लेवल पर मॉनेटरी पोजीशन आपका अच्छा होगा। अब कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं। डीमेरिट्स, 95% फेलियर रेट, मतलब 95% तो फेलियर रेट है ही है। भले ही इस इंडस्ट्री में अभी 3 करोड़ लोग हैं, मैं कहता हूँ 100 करोड़ भी आ जाएं तब भी यही रेट रहेगा, क्योंकि हर कोई डिसिप्लिन नहीं हो पाता।
डिसिप्लिन इंसान को कमाना पड़ता है पैदा होने के बाद, डिसिप्लिन कोई भी पैदा नहीं होता। अगला पॉइंट है मोस्ट पीपल नो नथिंग अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। मतलब लोगों को ये गलत फहमी है कि हमें पता है, अरे देखो मार्केट ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी ओवर हीटेड हो गया मार्केट, अब गिरेगा, खामे खां की साइकोलॉजी लगाने लगते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है इस मार्केट के बारे में। तो एक तरीके से रैंडम इसमें एंट्री करते हैं तो लॉस तो इस मार्केट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लॉस तो होना ही होना है, और इनिशियल फेज तो लॉसेस का ही है। सक्सेस कम्स आफ्टर एक्सपीरियंस, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सक्सेस इस मार्केट में मिलती है तकरीबन 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद। कम से कम 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप एक लेवल पे आते हो, आप जब कह सकते हो कि हाँ मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ और मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ इस मार्केट में। अगला पॉइंट है यू लर्न हाउ टू विन फर्स्ट बाय लर्निंग हाउ टू लूज़। तो कमाई तो आपको हारने से ही सीखनी पड़ेगी। मतलब टू बी एक्सपर्ट विनर यू हैव टू बी ए एक्सपर्ट लूज़र फर्स्ट। मतलब को आपको वो सारी तरीके जानने होंगे जिस तरीके से इस मार्केट में लूज़ हो, पैसा डूबता है। इसीलिए इनिशियल लेवल पर छोटी कैपिटल से ही काम करना चाहिए और कमाने की उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए कम से कम 1 साल। वो फेस आपका पूरा होता है जब आपका एक ब्रेक इवन अचीव होता है, जब आपको कॉन्फिडेंस आता है और जब आपका P&L फिर आपके साथ चलता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं नो वन विल अंडरस्टैंड यू अंटिल यू मेक इट। मतलब कोई भी आपकी परवाह नहीं करेगा, कोई आपको कुछ समझेगा नहीं जब तक आप एक अच्छे प्रॉफिट्स नहीं निकाल पाते इस मार्केट से। मतलब आपके घर वाले भी आपके साथ नहीं देंगे इस मार्केट में, क्योंकि ये रिस्की मार्केट है। ठीक है। अगला पॉइंट है इट टेक्स मनी टू टेक प्रोफेशनली। मतलब एक अच्छा पैसा चाहिए आपको ट्रेडिंग करने के लिए। आप सोचो कि 2-4 हज़ार रुपये से मैं एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लूँ, तो वो नहीं होने वाला। एक अच्छा पैसा 2-3 लाख रुपए की कैपिटल आपको चाहिए डे ट्रेड करने के लिए, तभी आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। अगला है मेंटरशिप एंड प्रॉपर ट्रेनिंग विल कॉस्ट मनी। हाँ, पहले आपको एक एक्सपर्ट विनर होने से पहले तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग्स भी लेनी पड़ेंगी किसी अच्छे मेंटर से, किसी का ट्रेनिंग प्लान फॉलो करना पड़ेगा, कोई खुद के जनरल्स बनाने पड़ेंगे, खुद की गलतियों से सीखना पड़ेगा। तो मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग पर भी पैसा खर्च होता है। मैनी फॉल्स मेंटर्स एंड ऑफल ट्रेडिंग। कई सारे लोग इस जब से कोरोना क्राइसिस के बाद इतने सारे डीमैट अकाउंट खुले हैं, ये फील्ड भी थोड़ा ओवर हीटेड हो गया है। कई सारे फेक मेंटर्स और फेक प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन सब से बच के रहना चाहिए। मतलब समझ होनी चाहिए आपको इतना कि किस लेवल की हमें नॉलेज मिलेगी इस चीज़ में। तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप इस मार्केट में आप इस्टेब्लिश हो सकते हो। हाँ, अगर आपने ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर ना अपना एक ट्रेडिंग करियर इसमें इस्टेब्लिश कर लिया आने वाले 2-3 साल में, तो फिर मतलब इट्स लाइक कि आप फ्रीडम इसमें अनलिमिटेड है। आप जहाँ बैठेंगे वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। और लेकिन ये सारे इन पॉइंट्स को अगर आपने ओवरकम कर लिया तो फिर डीमेरिट्स तो बहुत हैं इस फील्ड की। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है इस मार्केट में, बस ये पैसा ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी दिस लॉन्ग। और मैंने खुद का भी यूट्यूब चैनल चालू किया है, क्योंकि यार मैं खुद लोगों को रिकमेंड कर रहा था कि इसके यूट्यूब पे जाओ, उसके यूट्यूब पे जाओ। तो मैंने सोचा कि हम कर ही रहे हैं, इस प्रोफेशन में हैं ही, तो अपनी ही वीडियोस अपलोड करना शुरू करते हैं और लोगों को हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ। हो सकता है मुझे भी आप लोगों से, अच्छे लोग जो ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मिलता भी है। और उम्मीद करता हूँ हम एक दूसरे के साथ से एक अच्छा इसमें करियर इस्टेब्लिश करेंगे इस मार्केट में। थैंक यू सो मच एवरीवन।